पुराने वक्तों की बात है। शहर से बहुत दूर सहरा में एक जगह खुदाई हो रही थी। यहाँ पर एक नहर खोदी जा रही थी ताकि यहाँ पर पानी लाया जा सके और खेती बाड़ी की जा सके। यहाँ दूर दूर तक कोई गांव नहीं था, कोई पानी का कुआं, चश्मा या नहर भी नहीं थी। बहुत दूर पहाड़ों में एक दरिया बहता था। नहर इस दरिया से निकालकर लाई जाने वाली थी। अभी उस नहर में पानी नहीं आया था। अभी नहर खोदी जा रही थी और ये काम एक ठेकेदार करवा रहा था। ठेकेदार को जानवरों से बहुत नफरत थी। अगर कोई चिड़िया, तोता या कोई गुलहरी इसके खैमे के पास आ जाती तो ये उन पर हमला कर देता और उन्हें मार देता। जानवर और परिंदे भी अब उससे वाकिफ़ हो चुके थे कि ये उनकी जान का दुश्मन है, इसलिए कोई भी उसके करीब नहीं आता था। लेकिन एक दिन एक कुत्ते की जो शामत आई तो खुदा जाने वो कहाँ से सहरा में भटकता हुआ निकल आया और इस ठेकेदार के खैमे के पास जाकर बैठ गया। ठेकेदार अपने खैमे में बैठा आराम से खाना खा रहा था। कुत्ता भूखा और प्यासा था। इसने आसमान की तरफ मुंह करके रोना शुरू कर दिया। ठेकेदार ने जो कुत्ते की आवाज़ सुनी तो वो गुस्से में आ गया और उसने हाथ में डंडा लिया और खैमे से बाहर निकल आया। उसने खैमे से बाहर निकलकर देखा तो सामने एक मरियल सा और कमज़ोर सा कुत्ता बैठा रो रहा था। ठेकेदार को यह देखकर बहुत गुस्सा आया और उसने कुत्ते को जो डंडा मारना चाहा तो डंडा ठेकेदार के हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। कुत्ता बेचारा भूखा प्यासा था और वो हसरत भरी निगाहों से ठेकेदार की तरफ देखने लगा। कुत्ते ने समझा कि शायद ये आदमी मुझे कुछ खाने के लिए दे दे, इसलिए वो अपनी ज़ुबान में रो कर उससे खाना मांगने लगा। ठेकेदार ने जब देखा कि कुत्ता रोए जा रहा है तो ठेकेदार अपने खैमे से बंदूक निकाल लाया। कुत्ते ने जब बंदूक देखी तो वो भागकर रेत के ढेरों के पीछे जाकर छुप गया। ठेकेदार ने देखा कि कुत्ता वहाँ से भाग चुका है तो ठेकेदार फिर अपने खैमे में जाकर बैठ गया और खाना खाने लगा। कुत्ता बेचारा कुछ देर तक रेत के ढेर के पीछे छुपा बैठा रहा। कुत्ता बेचारा भूखा प्यासा था। ठेकेदार के एक बूढ़े नौकर ने कुत्ते को देख लिया था और उसे पता था कि कुत्ता बेचारा भूखा है। इसने ठेकेदार से छुपकर एक प्याले में दूध लिया और छुप छुपा कर कुत्ते के पास पहुंच गया। बूढ़े नौकर ने कुत्ते के आगे दूध रखा और कुत्ते से कहा कि इसे पी लो। कुत्ता बेचारा भूखा था। जब उसने दूध देखा तो वो जल्दी जल्दी दूध पर टूट पड़ा और सारा दूध पी गया। दूध पीकर कुत्ते बेचारे की जान में जान आ गई। इसने बूढ़े नौकर का अपनी ज़ुबान में शुक्रिया अदा किया। अब बूढ़ा नौकर कुत्ते के लिए हर रोज़ उस प्याले में दूध डालता और उसी रेत की ढेरी के पास पहुंच जाता। कुत्ता भी हर रोज़ बूढ़े नौकर के इंतज़ार में वहां पर बैठा होता। बूढ़ा नौकर कुत्ते के आगे दूध रख देता और कुत्ता उस दूध को पी लेता और दूध पीने के बाद दिल ही दिल में उसके लिए दुआएं करता। एक दिन ठेकेदार ने बूढ़े नौकर को दूध ले जाते हुए देख लिया। ठेकेदार बूढ़े नौकर के पीछे पीछे जाने लगा कि आखिर देखें तो सही कि ये बूढ़ा किसे दूध पिलाता है। बूढ़े नौकर ने कुत्ते को जब दूध पिलाना शुरू किया तो ठेकेदार सामने आ गया और उसने कुत्ते को एक डंडा मारा। कुत्ता बेचारा वहां से डर कर भाग गया। ठेकेदार ने गुस्से में आकर नौकर से कहा कि तुम चोरी चोरी इस नामुराद कुत्ते को दूध पिलाते हो। जाओ, जहाँ पर कुत्ता गया है तुम भी उसके साथ चले जाओ। बूढ़े नौकर ने ठेकेदार की बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन ठेकेदार ने बूढ़े नौकर की एक ना सुनी। कुत्ता भी वहां से भाग चुका था, जो ठेकेदार की शक्ल से ही डर गया था। फिर बूढ़ा नौकर भी वहां से चला गया। ठेकेदार का हुक्म था, वो बेचारा क्या कर सकता था। उसे बस इसलिए काम से जवाब मिला था कि उसने एक भूखे कुत्ते को दूध पिलाया था। बूढ़ा नौकर दूर एक दरख्त के नीचे झोंपड़ा बनाकर रहने लगा। वो सारा दिन नहर की खुदाई करने वाले मजदूरों की खिदमत करता और रात को झोंपड़े में आकर सो जाता। मजदूर भी इस बूढ़े को कुछ न कुछ खाने को दे दिया करते थे। अब वो कुत्ता भी इस बूढ़े के पास आकर रहने लगा था। बूढ़ा आधा खाना खुद खाता और आधा अपने हिस्से का इस कुत्ते के आगे डाल देता। कुत्ता अब बूढ़े नौकर से प्यार करने लगा था, जबकि बूढ़ा भी उस कुत्ते को बहुत पसंद करता था। दोनों एक दूसरे की जुबान और इशारे समझने लगे थे। वक्त यूं ही गुजरता रहा। खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक रात जोरदार आंधी आ गई। वो आंधी तो क्या थी, बल्कि रेत का एक तूफान था जो धुआं बनकर उठा और हर तरफ छा गया। मजदूरों के खैमे उखड़ गए। इधर उधर से रेत उड़कर खुदी हुई नहर में फिर से आकर भर गई। मजदूरों को जहाँ कहीं भी रास्ता नजर आया वो सब वहाँ पर भाग खड़े हुए। बूढ़े मजदूर की भी झोंपड़ी उस तूफान में उड़ गई। दिन चढ़ा, आंधी का जोर खत्म हुआ तो बूढ़े मजदूर ने देखा कि वहाँ हर चीज़ तबाह हो चुकी थी। ना वहाँ पर नहर थी, ना मजदूरों के खैमे और ना ठेकेदार का ठिकाना वहाँ पर वाक़ई था। जहाँ पहले मजदूर काम किया करते थे अब वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ये देखकर बूढ़ा बेचारा परेशान हो गया। हर तरफ रेत के टीले बन चुके थे। बूढ़ा बेचारा दोपहर तक वहीं पर भूखा प्यासा बैठा रहा। उसका वफादार कुत्ता भी न जाने कहाँ चला गया था।
बूढ़ा बेचारा परेशान था कि वो न जाने जिंदा भी होगा कि नहीं। बूढ़े बेचारे को एक उल्टे हुए खैमे के नीचे से एक बर्तन में थोड़ा सा पानी मिल गया। उसने उसमें से थोड़ा पानी पिया और बाकी अपने साथ उठाकर शहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। बूढ़े बेचारे का ख्याल था कि ये जिस रास्ते पर चल रहा है ये उसे शहर की तरफ ले जाएगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि जिस रास्ते पर वो जा रहा है वो उसे मौत की तरफ ले जाएगा। वो एक ऐसे रास्ते पर जा रहा था जहाँ हर तरफ मौत ही मौत थी। बेचारे बूढ़े को क्या खबर थी। वो गिरता पड़ता सारी रात चलता रहा। सुबह हुई और सूरज निकला तो बूढ़ा ये देखकर घबरा गया कि शहर का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि वो जिस सहरा में खड़ा था वो और भी डरावना और ख़तरनाक था। बेचारा सर पकड़कर रह गया। वो समझ चुका था कि वो गलत रास्ते पर आ गया है। अब उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए, क्योंकि उसे रास्ते का कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। सख्त धूप चमक रही थी, गर्मी भी पड़ रही थी। अचानक बूढ़े की नज़र एक छोटे से दरख्त पर पड़ी। बूढ़ा उस दरख्त के नीचे पहुंच गया और उसके नीचे जाकर लेट गया। बूढ़े बेचारे को भूख और प्यास लग रही थी। बूढ़े के पास पानी का जो बर्तन था उसने उसमें से 2 घूंट पानी पी लिया और बाकी अपने पास रख लिया। वो सारा पानी नहीं पीना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि न जाने उसे कितने दिन और इस सहरा में रहना पड़ेगा। वो जानता था कि अगर पानी ख़त्म हो गया तो वो ज़िंदा नहीं रह सकेगा। सहरा में धूप और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी कि बूढ़ा उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो बेचारा सारा दिन उस छोटे से दरख्त के नीचे लेटा रहा। जब शाम हुई और रात का अंधेरा फैलने लगा तो उसने फिर सफ़र शुरू कर दिया। सारी रात बूढ़ा बेचारा सफ़र करता रहा। जब सूरज निकला तो उसके सामने वही खतरनाक सहरा था। वो एक रेत के बड़े से टिब्बे के नीचे जाकर लेट गया। अभी वो लेटा ही था कि अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी। ऐसी आवाज़ जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। बूढ़े ने जब गौर से सुना तो उसके कानों में आवाज़ पड़ी। कोई कह रहा था, मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। बूढ़ा बेचारा उठा और उसी तरफ चल पड़ा जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी। बूढ़े ने वहां जाकर देखा कि उनका वही जालिम ठेकेदार वहां पर भटकता हुआ फिर रहा है। बूढ़े बेचारे ने आगे बढ़कर ठेकेदार को संभाला, उसे ज़मीन पर लिटाया। अब बूढ़े के पास जो थोड़ा सा पानी था वो उसने अपने इस जालिम ठेकेदार को पिला दिया। जब ठेकेदार को कुछ होश आया तो उसने बूढ़े से कहा कि हमारा अब इस सहरा से बचकर निकलना बहुत मुश्किल है। अब तो खुदा ही हमें यहाँ से बचाए तो बचाए। बूढ़े ने ठेकेदार से कहा कि मालिक, खुदा की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, खुदा हमारी मदद ज़रूर करेगा। अभी उन्हें वहाँ पर बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक उन्हें एक कुत्ते की आवाज़ सुनाई दी। बूढ़े फ़कीर ने देखा कि उसका वही वफादार कुत्ता उनकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। कुत्ते ने जब ठेकेदार को देखा तो वो डर के मारे वहीं पर रुक गया और एक जगह पर खड़ा हो गया। बूढ़े ने ठेकेदार से कहा कि मालिक, अब कुत्ते को कुछ भी मत कहना, क्योंकि यही हमारी मदद कर सकता है। मैंने सुना है कि सहरा में अगर कुत्ता साथ हो तो भटका हुआ मुसाफिर बच निकलता है, क्योंकि कुत्ता ज़मीन पर यह मालूम कर लेता है कि ज़मीन में पानी किस तरफ है, क्योंकि वो पानी की बू सूंघ लेता है और उसे रास्ते का भी पता चल जाता है। जब ठेकेदार ने यह सुना तो ठेकेदार शर्मिंदा हो गया और बूढ़े से कहने लगा कि मैं अब इस कुत्ते को कुछ नहीं कहूँगा और मैं वादा करता हूँ कि कभी किसी जानवर पर जुल्म नहीं करूँगा, लेकिन इस कुत्ते से कहो कि हमें यहाँ से बचा ले और हमें किसी गांव या शहर की तरफ ले जाए। बूढ़े ने कहा, अच्छा मालिक, मैं कोशिश करता हूँ। बूढ़ा कुत्ते के पास चला गया और उसे प्यार करने लगा। कुत्ता भी बूढ़े से लिपट गया और वो भी उससे प्यार करने लगा। जब ठेकेदार ने कुत्ते से प्यार करना चाहा तो कुत्ता डर के मारे दूर हट गया। उसे डर था कि फिर से ये आदमी कहीं उसे मार न दे। बूढ़े ने ठेकेदार से कहा कि मालिक, कुत्ता आगे आगे चलने की कोशिश कर रहा है, वो यहाँ पर रुकना नहीं चाहता, हमें इसके पीछे पीछे चलना चाहिए। ठेकेदार बोला, लेकिन मेरा तो भूख प्यास से बुरा हाल है। इसलिए वो थोड़ी देर और वहाँ पर बैठे रहे, लेकिन अब गर्मी और धूप और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। कुत्ता भी इन्हीं के पास बैठा रहा। कमज़ोरी और भूख की वजह से बूढ़े और ठेकेदार को नींद आ गई और वो दोनों लेटकर सो गए। अब हुआ ये कि रेत में कहीं से एक सब्ज रंग का सांप निकल आया और सांप ठेकेदार की तरफ बढ़ने लगा। ठेकेदार बेसुध सो रहा था। सांप ने करीब आकर अपना फन उठा लिया। करीब ही था कि वो ठेकेदार को डस ले, लेकिन अचानक कुत्ते की नज़र सांप पर पड़ गई। बस फिर क्या था, कुत्ते ने एक छलांग लगाई और सांप को गर्दन से पकड़कर वहीं पर दबोच लिया। सांप भी कुत्ते की गर्दन पर लिपट गया। सांप की ये कोशिश थी कि वो कुत्ते को डस ले और कुत्ते की ये कोशिश थी कि वो सांप को मार दे। बूढ़ा और ठेकेदार शोर सुनकर उठ गए। उन्होंने जब कुत्ते और सांप की लड़ाई देखी तो वो दोनों डर के मारे पीछे हट गए।
आखिर कुत्ते ने सांप को मार दिया। फिर कुत्ता बूढ़े के पास आया और बूढ़ा कुत्ते से प्यार करने लगा। बूढ़े ने ठेकेदार से कहा कि मालिक, अगर आज ये कुत्ता ना होता तो ये सांप हमें डंस लेता। ठेकेदार ने भी कुत्ते से प्यार करना चाहा, लेकिन कुत्ता फिर डर के दूर हो गया। जब शाम को गर्मी कम हुई तो वो फिर अपने सफ़र पर चल पड़े। अब भूख और प्यास ने इनका बुरा हाल कर दिया था। कुत्ता भी प्यास से परेशान था। इसने भी ज़मीन को सूंघना शुरू कर दिया कि शायद कहीं पर पानी मिल जाए। इसने एक जगह पर ज़मीन खुरचना शुरू कर दी। बूढ़े ने ठेकेदार से कहा कि मालिक, यहाँ पर पानी है। कुत्ता ज़मीन खुरच रहा है। फिर उन दोनों ने भी वहाँ पर मिट्टी खोदना शुरू कर दी और फिर थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर पानी का एक चश्मा फूट आया। बूढ़ा और ठेकेदार खुशी के मारे नाचने लगे और फिर उन्होंने जी भरकर चश्मे का ठंडा और मीठा पानी पिया और कुत्ते को भी पानी पिलाया। उनके पास जो पानी का खाली बर्तन था उसमें भी पानी भर लिया और फिर अपने सफ़र पर निकल पड़े। अगले दिन उन्हें खजूर का एक दरख्त नज़र आया। बूढ़े ने ठेकेदार से कहा कि मालिक, कुत्ता हमें सही रास्ते पर ले जा रहा है। यह खजूर का दरख्त किसी गांव के निशानी है। उन्होंने खजूर पर चढ़कर वहां से खजूरें तोड़ी और पेट भरकर खाई। उनकी भूख और प्यास कुछ कम हुई तो उन्हें सुकून आया और वो वहीं पर लेटकर सो गए। सुबह को जब ताज़ा दम होकर उठे तो वह फिर सफ़र पर चल पड़े। कुत्ता उन्हें आगे आगे लिए जा रहा था। कुत्ता चलता चलता रुक जाता और ऊपर मुंह उठाकर हवा में कोई चीज़ सूंघने लगता और फिर अपने कान एक तरफ को झटक कर चलने लगता। बूढ़ा और ठेकेदार भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उन्हें अब यकीन हो चुका था कि कुत्ता उन्हें ठीक रास्ते पर ले जा रहा है, लेकिन गांव उनसे बहुत दूर था। अगर वो 4 दिन तक लगातार चलते रहते तो वो गांव पहुंच जाते, लेकिन उनके पास 4 दिन के लिए खुराक नहीं थी। कुत्ते ने दूर से गांव के लोगों की बू सूंघ ली थी और उन्हें रेत पर चलते हुए 3 दिन गुजर गए थे। उनके पास जो खजूर और पानी था वो भी ख़त्म हो चुका था और फिर से उनका भूख के मारे दम निकलने लगा। अब तो कुत्ते का भी भूख और प्यास से बुरा हाल था। वो भी चंद कदम चलता और फिर एक जगह पर बैठ जाता। आखिर थक कर वो एक जगह पर गिर पड़े। भूख और प्यास से वो निढाल हो चुके थे। ना उनसे चला जा रहा था और ना ही कुछ बोला जा रहा था। कुत्ता भी बहुत परेशान था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अचानक कुत्ते ने लेटे लेटे एक ख़ास किस्म की बू सूंघी। कुत्ता चौकस होकर उठ बैठा। जब बूढ़े ने कुत्ते को होशियार होते हुए देखा तो वो समझ गया कि ज़रूर कुत्ते ने कहीं पर पानी या खजूर का कोई दरख्त देखा होगा। लेकिन इस बार जो उसे बू आ रही थी वो बहुत से ऊँटों और इंसानों की थी, लेकिन ये बू सिर्फ कुत्ता ही सूंघ सकता था। कुत्ता एकदम से उठा और कान छटक कर एक रास्ते पर चल पड़ा। जब ठेकेदार ने यह देखा तो ठेकेदार परेशान होकर कहने लगा कि हाय, अब क्या करें, अब तो कुत्ता भी हमारा साथ छोड़ गया। लेकिन बूढ़े ने तसल्ली देते हुए कहा कि मालिक, घबराएं मत, कुत्ता कुछ मालूम करने के लिए गया है। उसने हवा में कुछ सूंघा है। कुत्ता कुछ मालूम करने के लिए गया है। उसने किसी चीज़ की बू को महसूस किया है। वो अभी थोड़ी देर तक वापस आ जाएगा। ठेकेदार कहने लगा कि अगर वो वापस ना आया तो हमारा क्या होगा। बूढ़े ने कहा कि मालिक, हिम्मत ना हारें, खुदा अपने बंदे की हर हाल में मदद करता है। खुदा हमारी भी मदद ज़रूर करेगा। ठेकेदार ने हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखते हुए कहा कि या अल्लाह, मेरे गुनाह माफ़ कर देना। अब मैं तेरी मखलूक को कभी भी तंग नहीं करूँगा। कुत्ता भी चलता चलता रेत के एक बड़े से टिब्बे पर पहुँच गया और उसने वहाँ पहुँचकर देखा कि नीचे रेत के एक छोटे से मैदान में कुछ ऊँट बैठे हुए हैं। उनके करीब ही 2-4 खैमे भी लगे थे और कुछ आदमी बैठे वहाँ पर खाना पका रहे थे। कुत्ता ये देखकर वापस पलटा। वो बूढ़े और ठेकेदार के पास पहुँच गया और उनके पास आकर खुशी के मारे उछलने लगा। वो बार बार एक तरफ को भाग कर जाता और फिर उनके पास वापस आ जाता, जैसे उन्हें अपने साथ चलने के लिए कह रहा हो। बूढ़े ने ठेकेदार से कहा कि मालिक, जल्दी से उठो। कुत्ते ने हमारे लिए ज़रूर कोई चश्मा या किसी चीज़ को तलाश कर लिया है। लेकिन ठेकेदार बोला, अरे भाई, मैं कैसे उठूं? मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा। लेकिन बूढ़ा बोला, नहीं मालिक, उठो, शायद खुदा ने हमारी सुन ली है। आखिर बूढ़े ने ठेकेदार को सहारा देकर उठाया और कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जब वो चलते चलते मिट्टी के टिब्बे से नीचे उतर कर आए तो ये देखकर उनकी खुशी की इंतहा ना रही कि कुछ आदमी वहाँ पर बैठे खाना पका रहे थे। पानी के ठंडे मटके भरे रखे थे। ये देखकर ठेकेदार गश खाकर वहीं पर गिर पड़ा। बूढ़े ने उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद भी भूख और प्यास से कमज़ोर हो चुका था, लिहाजा वो भी वहीं पर गिर गया। कुत्ता भागता हुआ उन आदमियों के पास पहुंचा जो खाना पका रहे थे और भौंक भौंक कर उन्हें अपने साथ लिया और उन्हें लेकर बूढ़े और ठेकेदार के पास आ गया। वो लोग बूढ़े और ठेकेदार को उठाकर खैमे में ले गए। उन्हें पानी पिलाया गया। जब उन्हें होश आया तो उनके आगे तरह तरह के खाने रखे हुए थे।
ठेकेदार ने होश में आते ही कहा कि सबसे पहले हमारे वफादार कुत्ते को दूध पिलाया जाए। फिर सबसे पहले कुत्ते को दूध पिलाया गया। फिर बूढ़े और ठेकेदार ने उन लोगों के साथ मिलकर खाना खाया और फिर खैमे वालों ने अपने एक ख़ास आदमी के साथ उन दोनों को उनके घर पहुंचा दिया। उसके बाद ठेकेदार ने सारी ज़िंदगी उस बूढ़े और उस वफादार कुत्ते को अपने आप से जुदा नहीं किया। जब खाने का वक्त होता तो वो सबसे पहले अपने वफादार कुत्ते को खिलाता। अब वो तमाम जानवरों से प्यार करने लगा था, परिंदों को दाल चावल डालता और फिर खुद खाना खाता। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।